जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो अब यहाँ देखिएगा आंसर की यहाँ पर सबकी जारी हो चुकी है और आंसर की के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा मामला साफ हो गया है कि यहाँ पर कितने लोगों के कितने मार्क्स यहाँ पर रॉ स्कोर बन रहा है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर दिल्ली जोन का करेक्ट यहाँ पर सटीक सबसे सटीक कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। जितने भी लोग यहाँ दिल्ली जोन से हैं सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर ज़रूर जाइएगा और एक एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा और आपका एकदम सटीक कट ऑफ हम आपको बता देंगे। और बिल्कुल हवाबाजी नहीं है, आपको पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या रॉ मार्क्स यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का गया है। जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया है यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से और यहाँ आंसर की के माध्यम से और यहाँ हमने जो पोल कराया है उसके माध्यम से हजारों लोगों के ऊपर यह डेटा किया गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ देखिएगा सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा ओरिजिनल प्रूफ के साथ, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ देखिए, अब देखिए दिल्ली जोन वाले अपना रॉ स्कोर वोट करें और अपने रॉ मार्क्स कमेंट करें। और यहाँ पर देखिए अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए अभी इसे 12 घंटे और बचे हैं, यानी कि पोल हमने 12 घंटे पहले कराया था और यहाँ देखिए 12 घंटे के अंदर के जो नतीजे हैं वो हम आपको दिखाते हैं और कमेंट भी आपको शो करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसमें पोल नहीं किया तो आप भी जाकर अभी के अभी इसमें पोल कर दीजिए और यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में जाकर अपना रॉ मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अंदर अटेंडेंस यहाँ कितनी रही थी। तो यहाँ देखिए सारी चीजें मेंशन करके लिखिएगा अगर आप दिल्ली जोन से हैं। तो यहाँ देखिए दिल्ली जोन से जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का जो यहाँ पर रॉ स्कोर बन रहा है वो 40 से 45 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर 37% लोगों का यहाँ पर जो रॉ मार्क्स आ रहा है हमारे पोल के अकॉर्डिंग वो आ रहा है यहाँ पर 40 से 45 के बीच, यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम अटेम्प्ट दिल्ली से हुआ है वो यहाँ पर हो सकता है कि 50 से 60 के बीच का ही यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट हो। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा 40 से 45 के बीच का यहाँ रॉ मार्क्स बन रहा है और 45 से 50 के बीच रॉ मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर 14% है, यानी कि 14% लोग यहाँ पर 45 से 50 के बीच वाले हैं और 50 से 55 के बीच यहाँ पर रॉ मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या 18% है। और बात करें यहाँ पर 55 से 60% के बीच यहाँ पर मार्क्स पाने वाले रॉ मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर 12% है। और यहाँ देखिए 60 प्लस यानी कि 60 से ऊपर नंबर पाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर 19% है। 7000 से प्लस लोगों ने यहाँ पर वोट कर दिया है, 7000 प्लस लोगों का ये डेटा है। अभी हम आपको इसका कमेंट बॉक्स भी दिखा देते हैं। यहाँ देखिए क्या रॉ मार्क्स आ रहा है, यहाँ देखिएगा रॉ मार्क्स की 66.4 रॉ मार्क्स एनी चांस यहाँ पूछा है किसी कैंडिडेट ने। सर PWD रॉ मार्क्स 48.50, यानी कि दिल्ली से यहाँ पर 48.50 का PWD कैंडिडेट का रॉ मार्क आ रहा है। दिल्ली जोन रॉ मार्क्स 52 SC कैटेगरी से देखिए यहाँ पर 52 का रॉ मार्क्स आ रहा है। ओबीसी दिल्ली 57.338 का रॉ मार्क्स यहाँ पर आ रहा है और कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हो सकता है क्या सर। और यहाँ देखिए रॉ मार्क्स यहाँ 69 का आ रहा है दिल्ली जोन से, कैटेगरी इन्होंने अपनी मेंशन नहीं की है। इसी तरह से यहाँ देखिए आपसे अगले यहाँ पर 58 का रॉ मार्क्स यहाँ ओबीसी दिल्ली जोन होगा क्या सर। अब यहाँ देखिए 58 का भी रॉ मार्क्स आ रहा है और यहाँ देखिए भाई इसमें एक और ऑप्शन डालो 40, अच्छा ये तो अलग हो गया कमेंट। और इसी तरह से यहाँ देखिए 68.33 का यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है किसी कैंडिडेट का। 57 नंबर दिल्ली जोन यूआर कैटेगरी, यहाँ देखिए ये देखिए और देखिए यहाँ पर दिल्ली जोन 16 सितंबर एससी और रॉ मार्क्स आ रहा है यहाँ पर 53.66 का। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए 67.66 का रॉ मार्क्स आ रहा है। एक कैंडिडेट का यहाँ पर 56 का रॉ मार्क्स यहाँ बन रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का यहाँ रॉ मार्क्स देखिएगा, यहाँ देखिए ये इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर सेफ स्कोर ही डाल दिया है। यहाँ पर देखिए ये हुबली वाले कैंडिडेट का रॉ मार्क्स है, इन्होंने भी यहाँ इस पोल में ही कमेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दिल्ली ईडब्ल्यूएस से यहाँ देखिएगा क्या रॉ मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स यहाँ 61.66 आ रहा है। यहाँ एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई हेल्प करो, क्या ऑब्जेक्शन के नंबर सभी को मिलेगा, किस किस को ऑब्जेक्शन का नंबर मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए इसके लिए हमने आपका ऑब्जेक्शन वाला पूरा वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में और अभी यहाँ वीडियो के एंड स्क्रीन में भी हम उस वीडियो को लगा देंगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है कि हमें रेफरेंस कहाँ से लेना है, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करनी है, कितना चार्ज लगेगा, आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन तो रेज करेंगे लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आपको लिखना भी पड़ता है कि क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है और वो एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगी, किस तरह से आपको उसे कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बता रखी हैं।
और यहाँ देखिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पर यहाँ दिल्ली जोन से हमारे 71.33 का यहाँ रॉ मार्क्स आ रहा है, 81.29 का ओबीसी से। यहाँ पर अब देखिए 81 मार्क्स लेने के बाद भी यहाँ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 71.33 का रॉ मार्क्स आ रहा है यहाँ पर दिल्ली जोन से। इसी तरह से जनरल कैटेगरी से 58 का रॉ मार्क्स यहाँ पर आ रहा है यहाँ दिल्ली जोन से। अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा, वो यहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कि उस दिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा था। और यहाँ रॉ मार्क्स तो आपका आगे आ ही गया है सभी लोगों का आंसर की के बाद। तो अब हम एक सटीक कट ऑफ पर आपके पास पहुँचते हैं। सबसे पहले देखिए जिनके भी मन में ये डाउट है कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, तो अब रॉ मार्क्स से यहाँ पर क्लियर हो गया, आंसर की के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। दिल्ली जोन का एक मिनिमल कट ऑफ जो है आपका रहने वाला है और उस कट ऑफ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आरआरबी चंडीगढ़ ने 2018 का जो ग्रुप डी लिया था, और आरआरबी चंडीगढ़ यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यहाँ पर 2018 के लिए जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था वो चंडीगढ़ था, लेकिन 2019 में जब ये वैकेंसी निकाली तब यहाँ आरआरसी इस एग्जाम को ले रहा है, यानी कि आरआरसी दिल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अब यहाँ देखिए 2018 में जब ये वैकेंसी ली गई थी उस टाइम पर एग्जाम का जो लेवल था वो भी यहाँ पर इतना हार्ड नहीं था, जैसा कि यहाँ 2022 का जो पेपर का लेवल आया वो बहुत ज़बरदस्त तरह का आया है। दूसरी बात यहाँ पर 2018 के अंदर, मैं 2018 का डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। तो इसलिए दिल्ली जोन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं अभी बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ कह रहा हूँ। देखिए पहले बात तो यहाँ क्या हो गई कि 2018 में जो है पेपर का लेवल यहाँ पर आपका इतना हार्ड नहीं था जितना कि 2022 में आया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 2018 का लेवल यहाँ हार्ड था या फिर 2022 का लेवल यहाँ हार्ड था। तो देखिए 2022 का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से यहाँ पर अटेम्प्ट बहुत ही कम रहा है। तो यहाँ पर पहला कारण तो ये हो गया कट ऑफ कम रहने का। दूसरा कारण ये रह गया कि अटेम्प्ट कम हुआ तो यहाँ पर रॉ मार्क्स भी लोगों का बहुत कम रहा है, जैसा कि आंसर की के बाद पूरे नतीजे जो आ रहे हैं उनसे यही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो रॉ मार्क्स है वो बहुत ही कम जा रहा है लोगों का, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ आपका डाउन रहेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा आपकी जो अटेंडेंस है, यानी कि अटेंडेंस यहाँ पर इस बार बहुत कम रही है। तो अटेंडेंस कम रहने से क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए उसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अटेंडेंस जो है वो अगर यहाँ क्या रहती है, कम रहती है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी शिफ्ट में ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो टॉपर्स की संख्या है वो यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर जो कम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन की वीडियो हमने पहले ही आपको बना दी है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके मार्क्स यहाँ पर कितने बढ़ सकते हैं। 45 वाला बंदा भी यहाँ पर 60 पर पहुँच सकता है, और यहाँ पर 40 वाला बंदा भी यहाँ 60 पर पहुँच सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर कितना भी हो, यहाँ नॉर्मलाइजेशन अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन हाँ इतना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार 100 से पार नहीं जाएगा। पिछली बार जैसे हुआ था कि कुछ लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स था, यहाँ पर जो मार्क्स बना था, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो बना था, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बना था वो स्कोर यहाँ 100 से भी पार चला गया था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 100 के पार नहीं जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड और परसेंटाइल हमेशा 100% पे ही लिया जाता है, तो 100% के ऊपर यहाँ पर आपका रॉ स्कोर नहीं जाने वाला है। और जितने कैंडिडेट के मन में ये डाउट है ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओरिजिनल प्रूफ के साथ, ऑफिशियल नोटिस के साथ हमने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और क्लियर रेलवे ने भी लिखा है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा और किस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखिए 2018 के अंदर जो ये आपका जो ये कट ऑफ बना था, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बना था, इसलिए ये कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा दिखाई देगा 2018 वाला। देखिए 2018 का जो यहाँ आपका कट ऑफ गया था वो 75 गया था पीईटी के लिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीईटी के लिए। और ये पीईटी के लिए जो कट ऑफ गया है ये रॉ मार्क्स के आप ऊपर नहीं गया है, ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर गया है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके अंदर 20, 30, 40 और यहाँ कुछ लोगों के नंबर 35 से 40 नंबर भी यहाँ बढ़ा दिए गए थे। तो इस वजह से जो कट ऑफ थी पीईटी के लिए वो बहुत ज़्यादा चली गई थी। अब मैं ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन करता हूँ
कि पिछली बार अगर यहाँ 10 नंबर का भी यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट को फायदा हुआ होगा, मात्र और मात्र 10 नंबर भी अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ बने होंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ देखिए जनरल का जो यहाँ रॉ मार्क्स रहा होगा लगभग 65 का रहा होगा, सीधे सीधे 10 नंबर की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई। और अगर हम यहाँ ओबीसी की बात करें तो 58 का यहाँ रॉ मार्क्स रहा होगा लगभग, और अगर हम यहाँ एससी कैंडिडेट की बात करें तो 54 का रॉ मार्क्स रहा होगा, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 45 के आसपास का रॉ मार्क्स रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को डिटेल कर लीजिए कि यहाँ पर कम से कम 10 मार्क्स का तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला ही होगा, क्योंकि 30-30, 40-40 नंबर का जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 में, हम तो सिर्फ 10 मार्क्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो 10 मार्क्स अगर आप इनमें से घटा लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि रॉ मार्क्स क्या रहा होगा 2018 के अंदर। तो इसीलिए 2019 यानी कि 2019 में वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एग्जाम 2022 में हुआ है, तो उसका रॉ मार्क्स यहाँ पर जो आ रहा है उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, आप खुद यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, आप खुद यहाँ इतने पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसीलिए इन सारी चीज़ों का डेटा आपके लिए लेकर आया हूँ। अब ये रहा आपका आरआरसी दिल्ली 2019, यानी कि टोटल पोस्ट आपकी इस बार है 13,153। और देखिए आपका जो यहाँ पर पिछली बार का जो पर सीट कॉम्पिटिशन था वो 300 का बना हुआ था, और टोटल फॉर्म भी यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई किए गए थे। और इस बार देखिए पोस्ट भी ज़्यादा है, फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है, और एग्जाम के बाद जो आपका कंपटीशन यहाँ है वो भी बहुत ही कम बना हुआ है। तो यहाँ देखिए आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर 45 से 50% मानी है, लेकिन अटेंडेंस आपकी इससे भी कम है। मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ, अटेंडेंस आपकी 40% के आसपास की है दिल्ली से, तो यहाँ पर अटेंडेंस तो बहुत ही कम है। तो यहाँ देखिएगा आपका जो अटेंडेंस है वो लगभग अगर हम 50% भी मानकर चल लेते हैं तो यहाँ पर जो है 9,51,000 लोगों ने ही ये एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ देखिएगा अब यहाँ पर इस बेस पर अगर हम करें तो 3 गुना कैंडिडेट यहाँ लिए जाने हैं, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट का मतलब है यहाँ पर 13,000 का 3 गुना, तो लगभग 39,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर पीटी के लिए जाने वाले हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ पीटी के लिए 39,000 प्लस कैंडिडेट जाने वाले हैं, तो अब आपका जो सेफ यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। और ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं रॉ स्कोर पर बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये वेरिएशन आपको थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल मत। अगर आपका रॉ स्कोर इतना आ रहा है तो आज से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अभी ये रॉ स्कोर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये रॉ स्कोर नहीं है, अभी इसमें चेंजिंग आएगी थोड़ा सा, तो इसीलिए बने रहिए लास्ट तक। यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर था हमने आपको बताया है 62 से लेकर 59, लेकिन ये 62 नहीं कीजिएगा, आप इसे कर लीजिएगा 59 नहीं, आप इसे कर लीजिएगा 57 से लेकर 62। अगर यहाँ जनरल कैंडिडेट है, अगर उनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 57 का भी आ रहा है ना, तो भी वो यहाँ पर पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए दिल्ली जोन से। दूसरा है यहाँ पर देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट का रॉ मार्क्स यहाँ 55 से लेकर 60 के बीच भी आ रहा है, तो वो पीटी की तैयारी कल से ही शुरू कर दीजिए, फिर बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद आपका पीटी भी बहुत जल्दी होने वाला है। पीटी के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका पीटी स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट के बाद। उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 से 15 दिन का टाइम तो यहाँ पर स्टेमिना बनाने में ही लग जाता है। तो मैंने आपको पीईटी के लिए यहाँ पर प्रॉपर बता रखा है कि 10 से 15 दिन आपको स्टेमिना बनाने में लग जाएगा। देखिए आपको पीईटी की तैयारी कैसे करनी है, आपको शुरुआत के 15 दिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर देखिए शुरुआत आपकी 100 मीटर से, फिर सेकंड दिन आपको 150 मीटर दौड़ना है, तीसरे दिन आपको यहाँ 200 मीटर, 250 मीटर, ऐसे आपको बढ़ाते चले जाना है। हर दिन आपको अपनी जो रनिंग है उसको बढ़ाते चले जाना है। शुरुआत के 10 से 15 दिन आपको टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना है कि आपकी जो टाइमिंग है वो क्या आ रही है, सिर्फ आपको अपना स्टेमिना बना लेना है। अगर आप यहाँ पर 1000 मीटर दौड़ने की आपकी आदत हो गई, फिर आप यहाँ देखिएगा, फिर आप टाइमिंग पर अपना कंसंट्रेट कीजिएगा, यानी कि आपकी जो रनिंग है 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है। तो 4 मिनट 15 सेकंड में अगर आपको रनिंग पूरी करनी है तो आप फिर टारगेट बनाइएगा 15 दिन के बाद कि आप 1000 मीटर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में दौड़ सकें। तो उसके बाद आप धीरे 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 अपनी टाइमिंग को यहाँ पर कम करें, यानी कि टाइमिंग जैसे आप शुरू में आप हो सकता है यहाँ पर 10 मिनट या हो सकता है 12 मिनट में यहाँ 1000 मीटर यहाँ पूरे कर रहे हो, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे इस 10-12 मिनट को लेकर आना है 6, 7, 8, फिर आप यहाँ धीरे धीरे इसे कम करेंगे 4, 5 तक आप लेकर आएंगे, फिर यहाँ धीरे धीरे आप 4 मिनट पर इसे लेकर आ जाइएगा। अगर 4 मिनट से भी और कम टाइम में अगर आप इसे कर सकते हैं तो और भी बहुत ही बढ़िया बात यहाँ आपके लिए होगी। तो ये तो बात रही कि आपको पीईटी की तैयारी कैसे करनी है। अब यहाँ देख लेते हैं कि एससी का कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब यहाँ देखिए एससी का जो कट ऑफ है जो हमने आपको पहले बताया था
अब इस कट ऑफ में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ देखिए 48 से लेकर 53 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है एससी कैंडिडेट, ध्यान से सुन लीजिएगा बात को, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। और जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना, उस दिन इस कट ऑफ को आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, उस दिन मैच कर लीजिएगा और फिर हमें कमेंट कीजिएगा। तो 48 से लेकर 53 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं अभी भी आपको बता देता हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा। 48 से लेकर 53 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, कल से ही पीटी की तैयारी में लग जाइए। और यहां देखिएगा एसटी कैंडिडेट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एसटी कैंडिडेट यहां पर 45 से लेकर 50 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी इसमें देरी मत कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं, यहां देखिएगा अगर आपका रॉ मार्क्स 53 से लेकर यहां 57 के बीच बन रहा है, तो कल से ही पीईटी की तैयारी में लग जाइए, समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। सीसीए वाले कैंडिडेट जो है, इनका रॉ मार्क्स यहां पर 35 से 40 के बीच ही जाएगा, इससे ऊपर का रॉ मार्क्स आपका नहीं जाएगा। इसके बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो यहां पर आप खुश हो जाइए, आपका यहां पर रेलवे ग्रुप डी के लिए डीवी का कॉल लेटर आने वाला है श्योर। आपका 100% यहां पर अगर आपका मार्क्स 35 से 40 के बीच बन रहा है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, सीसीए वाले सुन लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर यहां डीवी के लिए जाने वाले हैं। तो यहां पर वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिनका भी रॉ मार्क्स यहां पर जितना हमने बताया है उसके बीच आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।